बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो एक्सरे आपके सामने परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो एल्बो का एक्सरे है। तो एल्बो जॉइंट अपर आर्म में होता है या अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि आर्म के सेंटर में होता है। इसके ऊपर की जो बोन है वो ह्यूमरस कहलाती है और जो एल्बो से लोअर बोन है वो रेडियस अल्ना है। तो इसके जनरली दो व्यू होते हैं, एपी एंड लैटरल व्यू। तो आइए परफॉर्म करते हैं इस एक्सरे को। उसमें वही प्रोसीजर हमेशा की तरह आपने पेशेंट आईडी या एमआर नंबर देना है। उसके बाद पेशेंट नेम और फिर उसका जेंडर सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप मेल या फीमेल जो भी उसका जेंडर है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये प्राइमरी कैटेगरीज खुल गई हैं, जिसमें आप अपर एक्सट्रीमिटी को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एल्बो जॉइंट आ जाएगा। इसमें जो एल्बो जॉइंट है वो दो प्रोटोकॉल्स इसमें बनाए हुए हैं इन्होंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर, एक फ्रंट के लिए और एक लेटरल व्यू के लिए, यानी कि एपी और लेटरल व्यू के लिए। लेकिन मैं एक ही कैसेट के ऊपर दोनों व्यू करता हूँ। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप दो अलहदा कैसेट्स के ऊपर भी इसको एपी और लेटरल सेपरेटली परफॉर्म कर सकते हैं। चलें, जैसे आपको सूटेबल हो आप वैसे कर लें। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक एक ही के ऊपर दोनों व्यू करूंगा, क्योंकि एल्बो जॉइंट एक छोटा जॉइंट है, कोई बहुत बड़ा जॉइंट नहीं, ईज़िली एक कैसेट के ऊपर आ जाएगा। इसके लिए मैं 10x12 साइज़ की कैसेट सेलेक्ट करता हूँ। ये एक्सरे आउटर बकी होगा, उसके लिए आप इसको सेंटर कर लें। हाफ जो है इसका राइट हाफ, उसको मैं अभी सेंटर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको दो पोर्शन में डिवाइड करके और एपी और लेटरल एक ही कैसेट के ऊपर करूँगा। अब ये इसकी सेंटरिंग हो गई है। उसके बाद आपने पेशेंट को इसके ऊपर बिठाना है, स्टूल या चेयर जो भी अवेलेबल है उसके ऊपर बिठा के आपने कुछ इस तरह से इसकी एपी में पोजीशन करनी है। आप इसके टेबल के लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं जितना ये इजी होगा, कंफर्टेबल होगा पेशेंट के लिए भी, और इसका व्यू भी उतना ही अच्छा आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि एपी एल्बो तकरीबन इस क्रॉस के नीचे ही आ रही है। आपका जो सेंटर है, जो क्रॉस है, इसके नीचे एल्बो को रखें और एपी पोजीशन आप इस तरह कर लें। इस तरह से आप एपी में इसको पेशेंट को बिठा के और पॉइंट आउट कर लें। अब एक्सपोजर की बारी आ गई, तो इसमें आपने रिसेप्टर में सबसे पहले अपर बकी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम आउटर बकी कर रहे हैं। और इसमें केवी, इस मशीन के ऊपर मैं 46 केवी और 6.30 mAs देता हूँ, जिनसे एक अच्छा इमेज अच्छी रेजोल्यूशन के साथ मिल जाता है। रेडी एंड एक्सपोज। आपका एपी व्यू एक्सपोज हो गया। उसके बाद बारी आ जाती है लैटरल व्यू की। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकली आपने ख्याल रखना है कि अगर एक ही के ऊपर आप दो परफॉर्म कर रहे हैं तो इस कैसेट को आपने कुछ
इस तरह से घुमाना है। इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा ताकि आपका जो व्यू है वो प्रॉपर फॉर्म में आए, एपी और लेटरल दोनों। आप इस कैसेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ पे इसको आप रीसेंटर कर लें। ये याद रखना है कि आपका एपी व्यू इस पोर्शन में हो चुका है और आपका लेटरल व्यू अब इस पोर्शन में आएगा। ये अभी जब मैं इसकी पोजीशन करूँगा तो आपको इसकी वजह समझ आ जाएगी कि कैसेट को यूं क्यों रखा है। ये इसके ऊपर मैंने इसको सेंटर कर लिया है। अब आपने पेशेंट को जब दोबारा इसके लिए पोजीशन करना है, अब एल्बो का लेटरल व्यू जब हम कर रहे हैं उसके लिए आपने ये पोजीशन रखनी है। आपने इस पोजीशन में एल्बो को लेटरल में रखना है कि हाथ इस तरह खड़ा होना चाहिए और ये जो रेडियस चलना है यानी कि एल्बो से आगे वाला हिस्सा है ये इस पोजीशन में इस एंगल पे आना चाहिए। इसको आप देख लें कि ये इस पोजीशन में पेशेंट को आपने एल्बो के लेटरल व्यू के लिए रखना है। एक्सपोजर में कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है, सेम एक्सपोजर के ऊपर ही आप एक्सपोज कर सकते हैं। वही 46 और 6.3 रेडी एंड एक्सपोज। आपके दोनों व्यू इसी एक कैसेट के ऊपर हो गए हैं। पेशेंट को आप उठा दें, मशीन को अपनी होम पोजीशन पे कर दें ताकि मशीन भी सेफ रहे और पेशेंट के सर वगैरह में भी ना लगे। उसके बाद आप अपनी कैसेट को स्कैनर में डाल के स्कैन कर लें। मैं यहाँ तक पहुँचा था, मैंने जब एंट्री कर रहा था तो इसको स्टार्ट एग्ज़ाम नहीं किया था। तो ख्याल रखना है कि अगर आपने स्टार्ट एग्ज़ाम नहीं किया है या स्टार्ट स्टडी नहीं की है तो आपने उस वक्त तक कैसेट स्कैनिंग के लिए नहीं डालनी। जब आप इसको स्टार्ट स्टडी कर लेंगे उसके बाद आप इसे लाइक दिस स्कैन कर लें। आईपी आपने अंदर रखनी है और ये राइट साइड इसके साथ मिला के इसको पुश कर देना है। स्कैन होने के बाद आपको जो इमेज मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब ये देखें, इस पोजीशन में आपको ये इमेज आपको कुछ इस तरह से मिला है कि ये जो मैंने एपी पोजीशन रखी थी इसकी, इसमें ये जैसा मैंने आपको बताया था अपवर्ड्स ये ऊपर वाली साइड पे ह्यूमरस है, ये एल्बो जॉइंट है और नीचे ये रेडियस और अल्ना है। वैसे इस पेशेंट का प्रॉक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर भी है। वो एक बात की बात है लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया। उसके बाद जो लेटरल पोजीशन मैंने बनाई थी उसमें ये एंगल जो ह्यूमरस को दिया और इसके बाद ये एल्बो जॉइंट आपका, यहाँ एल्बो जॉइंट और ये रेडियस अल्ना। दूर से आप देख लें मुकम्मल इमेज को कि ये इसका एपी और ये लेटरल व्यू है। अब क्यूए में जाके हमने इसको राइट मार्क करना है तो हम इसे राइट इस जगह पे प्लेस करेंगे। ये राइट एल्बो का एपी और लेटरल व्यू है। यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आप फ्री लेआउट प्रिंट में जाएंगे। आप हमारा फिल्म साइज़ 8x10 डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है इसमें, लेकिन ये जो प्रीव्यू आएगा यहाँ पे ये आपको इसको लैंडस्केप मोड में देना है। क्या इसका मोड यहाँ से चेंज करेंगे, ये पोर्ट्रेट मोड में है इस वक्त, हम इसको चेंज करेंगे लैंडस्केप मोड में। लैंडस्केप मोड में चेंज करने के बाद इस इमेज को यहाँ से आपने
इसमें प्रीव्यू में अपने डाल के और यहाँ से आप इसको अब क्रॉप कर लें। क्रॉप देखिए मैंने इस तरह किया है कि ह्यूमरस का डिस्टल एंड और रेडियस अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड आना चाहिए। मतलब ये कि ह्यूमरस का नीचे वाला हिस्सा और रेडियस अल्ना का ऊपर वाला हिस्सा एल्बो जॉइंट के साथ आना चाहिए। दोनों में व्यूज़ में आप देख सकते हैं कि ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। कंट्रास्ट अगर आप एडजस्ट करना चाहें, क्योंकि ये कैमरे के रेजोल्यूशन में थोड़ा डिफरेंस आता है, तो इसलिए ये आपको कुछ इमेज व्यू को इमेज का जो कंट्रास्ट है वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा, उसलिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। वैसे ये मुझे स्क्रीन पे ठीक नज़र आ रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको जितना चाहें डार्क कर सकते हैं। आप देखें अब आपको ये बेहतर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आप इसको, ये प्रिंट का ऑप्शन है, आउटपुट प्रिंट देंगे तो इसका प्रिंट चला जाएगा और उसके बाद आप इसे क्लोज़ कर दें। लेकिन एक बात आपको रिमाइंडर के तौर पे बताना चाहता हूँ कि आपने इसमें जो व्यू देना है वो इसी तरह देना है कि उसमें ह्यूमरस ऊपर की तरफ आए और रेडियस अल्ना नीचे की तरफ आए। उम्मीद है कि आप लोगों को एल्बो का एक्सरे करने का प्रोसीजर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।